मैं आपका स्वागत है। मैं हूं कमल प्रिया और चलते हैं खबरों की ओर। खबर पटना से है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बीती रात दिल्ली में भाजपा के वरीय नेता एवं सरकार के वरीय अधिकारी से बैठक करने के बाद आधी रात पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें हमने कुछ मांगे की थी। उसी को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें मुख्य बिंदु पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न, जियोडेशरी सर्विसिंग में आरक्षण और निजी क्षेत्रों में आउटसोर्सिंग में आरक्षण आदि पर विचार विमर्श किया गया। वहीं बिहार में नेता प्रतिपक्ष के बयान पर उन्होंने कहा कि वो लोगों को गुमराह करने के लिए सरकार गिराने की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अपने विधानसभा क्षेत्र में विरोध हो रहा है, उन लोगों को शांत कराने के लिए सरकार गिराने की बात कही। देखते रहिए केपी लाइव। नमस्कार। देखिए, हम एक पत्र लिखे थे प्रधानमंत्री जी को। थोड़ा मुंह पे मारिए ना, फोकस भैया, चेहरा पे थोड़ा मारिए जी, चेहरा पर। हाँ 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 हाँ। तो पत्र लिखा था हमने, उसमें 3 इशू का हो विचार। इस पर कहा था, सबसे पहले दशरथ मांझी जी जो अब पर्वत पुरुष रहे हैं, उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए प्रधानमंत्री को अनुरोध किया था। और उसके बाद फिर हम लोग ने कहा था कि साहब, ये जुडिशरी है उसमें आरक्षण मिलना चाहिए। तीसरी बात कहा था कि निजी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, आउटसोर्सिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर आरक्षण नहीं है। इसका मतलब है कि यदि सब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा तो आरक्षण नील हो जाएगा। इसीलिए 16% जो आरक्षण है उसको दिया जाए। यही 3 बिंदु पर हम लोग बात करना चाहे थे। और प्रधानमंत्री जी ने अभी नड्डा साहब को और भूपेंद्र जी को और होम मिनिस्टर को डायरेक्शन दिया था कि इन लोगों से बात कर लीजिए। वही आज बात यहाँ हुई। इन लोगों को काफ़ी कन्विंस करने का हम प्रयास किया और हमको लगता है कि ये लोग कन्विंस हैं और बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात करके हम लोग निर्णय लेंगे। यही बात। चिराग पासवान के ऊपर ही बातचीत हुई है सर, गठबंधन में चिराग पासवान के ऊपर नहीं सर, कुछ नहीं सर। कहा जा रहा है सर, कोऑर्डिनेशन कमेटी सर बिहार में सबसे बड़ा कद है बिहार में सर। एनडीए के अंदर क्या जीतन मांझी रामविलास पासवान के स्थान ले पाएंगे सर बिहार एनडीए में? ये हम कैसे कहें कि कौन कहाँ क्या है? ये कैसे हम कहें कि कौन किसका स्थान लेगा? अगर वो स्थान स्वीकार कीजिएगा सर। सर एक सवाल है, एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की आप लोगों की पहले से ही मांग रही है? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी है। जो भी वहाँ हो रहा है, जो भी डिसीजन होता है, बैठक होती है विधायक दल की और उसी में सारा निर्णय होता है। एक तरह से जो भी होता है बातचीत के सहारे सब कुछ होता है। इसीलिए कोई खास मांझी सर एक खबर आ रही है, यूपी से राज्यसभा सांसद बन सकते हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बन सकते हैं पासवान जी की जगह। इसमें कितनी सत्यता है सर? हम इसके बारे में कुछ नहीं जाकर जानते हैं और ऐसी कोई चर्चा नहीं है। तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं सर और सवाल उठा रहे हैं कि सरकार गिर सकती है 1.5 से 2 महीने के अंदर। कितनी सच्चाई है? इसलिए नहीं, सच्चाई नहीं उसमें ये है कि वो बिहार से कटे हुए रहते हैं। अपने क्षेत्र में गए तो आप लोगों को मालूम हुआ कि काला झंडा दिखलाया गया। तो उन लोगों को कहा कि भाई दिल्ली में रह करके हम व्यवस्था कर रहे हैं सरकार को बदलने के लिए, आप घबराइए नहीं, आप शांत रहिए। तो ऐसे कह के अपना क्षेत्र वालों को शांत किया। और दूसरी बात, उनके विधायक लोग भी टूटने की स्थिति में हैं, इसलिए उनको बुला के कहा गया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, तुरंत ही हम लोग अब सत्ता में आने वाले हैं। बिहार में सर SC/ST की अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। कल लाठी चार्ज भी हुआ है। नहीं तो उसमें जैसा हम अभी सुना है मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री ने लगभग सारी मांग पूरी कर दी है। इसलिए अब वहाँ कोई औचित नहीं है प्रदर्शन का। और प्रदर्शन उन लोग कर रहे थे, ठीक ही कर रहे थे, तो उन लोगों का नियोजन होने वाला है। इसमें कोई यूपी चुनाव सर आप लड़ेंगे? यूपी चुनाव अभी हम लोग तय नहीं किया है कि लड़ेंगे। शुक्रिया। आज कुछ बातचीत हुई है यूपी चुनाव को लेकर ना कोई